और भगवत शरणागति, भगवत शरणागति से प्रियता उत्पन्न होगी और भगवान भक्त से अभिन्नता आ जाएगी। और जो जिसकी शरण है वो उसकी संभाल लेता है, वो उसे प्रेरणा देता है और वो उसे अपने में मिला देता है। आंतरिक स्वरूप कर्तव्य परायणता से उभरेगा। असंगता और शरणागति का सुख और शरणागति का लाभ भी होने लगेगा। कर्तव्य की पूर्णता, शरणागति की पूर्णता जीवन में असंगता ले आएगी और असंगता की परावधि शरणागति स्वतः और शरणागति की परावधि इष्ट में और आप में दूरी का अंत। परमात्मा में और जीवात्मा में दूरी का भेद का अंत, ये शरणागति की पराकाष्ठा हो गई। मैं उसका हूं, ये शुरुआत की शरणागति। बढ़ते बढ़ते मैं तेरा हूं, ये मध्यम अवस्था है। मैं तू हूं, तू मैं है, ये शरणागति का आखिरी स्वरूप है। जो स्वार्थ भाव को महत्व देते हैं वो सेवा के सुख से और सेवा से होने वाले निखार के सद्गुण से वंचित रह जाते हैं। उनके जीवन में जड़ता बढ़ जाती है और उनके जीवन में सीमित अहंभाव बना रहता है, जो शुद्ध प्रेम से विमुख कर देता है उनको। और जो सेवा करते हैं उनका सीमित अहंभाव व्यापक होता जाता है और प्रेम के सन्मुख कर देता है। जो प्रेम से विमुख है वो विनाश के तरफ जाएंगे, विकार के तरफ जाते। भगवान के रास्ते जाने वालों को अगर तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारी व्हीकल काम आ गई तो सौभाग्य है। और भगवान के रास्ते जाने में तुम्हारा तन तुम्हें काम आ गया, तपस्या करने में तुम्हारा मन तुम्हें काम आ गया, जप करने में तुम्हारी उंगलियां तुम्हें काम आ गई, ठाकुर जी का नाम जपने में तुम्हारी जीवा तुम्हारे काम में आ गई, कीर्तन करने में तुम्हारे हाथ तुम्हारे काम आ गए, कीर्तन करने में तुम्हारे कान तुम्हारे काम आ गए, बस कथा सुनने में सार्थक हो गया जीवन। तुम्हारे पैर तुम्हारे काम आ गए सत्संग में जाने के लिए। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? जहां भी जाओ, तुम्हें संसार के दलदल में जाने के लिए मैं सम्मति दे रहा हूं। क्यों? मुझे तुम्हारी श्रद्धा पे भरोसा है तो संसार दलदल कंटिकला बन है, तुम संभल संभल कर कदम रखोगे। तुम वर्तमान के तात्कालिक संकल्प व्यर्थ के नहीं करोगे। जैसे गर्भिणी स्त्री संभल संभल के कदम रखती है, ऐसे तुम संसार में संभल संभल कर कदम रखना। मान, बड़ाई, ईर्ष्या से प्रेरित होकर पचड़े में मत पड़ना। ये छोड़ जाने वाली चीजों में अपने को बहला मत देना। चलो चलो सबको कहे बिरला पहुंचे कोई, माया कामिनी बीचे घाटी दोए, माया तजना सहज है हो गए साधु। पत्नी छोड़ दी, पति छोड़ दिया, हो गए साध्वी साधु। माया तजना सहज है, सहज नारी का नर का नेह। मान, बड़ाई, ईर्षा दुर्लभ तजना एह। ये जो दुर्लभ है उसको भी आप तजने के लिए मान, बड़ाई और ईर्ष्या के दोषों को आप सावधानी पूर्वक निकालने में लगे रहना। फिर से पुराने संस्कार है आएंगे, आप फिर से सत्संग के संस्कारों से उनको निकालते रहिएगा। प्रयत्न आपका, सलाह हमारी, करुणा कृपा उस यार की तुम्हारे साथ रहेगी। इस भावना से मैं तुम्हें इस संसार की मरुभूमि में जाने को भेजता हूं।
ये मिले तो सुखी हो जाऊं, ये मिलूं तो सुखी हो जाऊं। इस प्रकार का कल्पित संसार है। अपना नियम करते रहना, अपना जप, अपना सत्शास्त्र और सत्संग का विचार मत छोड़िएगा। जैसे स्नान की जरूरत तन को है और भोजन की जरूरत पेट को है, ऐसे तुम्हारे दिल को दिल भर के जप और ध्यान की जरूरत है। प्रतिदिन अपने हृदय को बुहारते रहना, स्वच्छ करते रहना। तुम्हारे कमरे गंदे हो जाए तो इतना खतरा नहीं जितना अपना दिल गंदा होने से खतरा होता है। दिल को दिल भर के ज्ञान से, भक्ति से स्वच्छ करते रहना, क्योंकि वो दिल भर प्रकट होने वाला है। वो जगह है। मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी अब निर्मल गागर भरने दो। सिर पे छाया घोर अंधेरा, सूझत नाही राह कोई। ये नैन मेरे अब ज्योत तेरी, इन नैनों को भी बहने दो। मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी अब निर्मल गागर भरने दो। ये नाव मेरी और हाथ तेरे, मुझे भवसागर से तरने दो। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में। ज्ञान के सागर से स्वामी अब निर्मल गागर भरने। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, द्वार तुम्हारे जो कोई आया हो, द्वार तुम्हारे जो कोई आया हो, पार हुआ सो एक ही पल में, पार हुआ सो एक। इस दर पे हम भी आए हैं, इस दर पे हम भी आए हैं। इस दर पे गुजारा करने दो मुझे, ज्ञान के सागर से स्वामी अब निर्मल गागर भरने दो। प्रभु देव दया कर दो।